निसाब में तब्दीली। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। निसाब में तब्दीली हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में जब जब सरकारें बदलती हैं तब तब निसाब में भी तब्दीली की जाती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे खास बातचीत। राजस्थान में अगले साल से दर्जा 6 से 12वीं तक के तलबा को एनसीईआरटी का निसाब पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने निसाब में मजीद तब्दीली की भी बात कही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से भी करेंगे बातचीत। राजस्थान में गुज़िश्ता कई महीनों से स्कूलों के निसाब तालीम पर जारी जंग के दौरान गहलोत हुकूमत ने रियासत में अगले तालीमी साल से एनसीईआरटी के निसाब को नाफिज करने का ऐलान किया है। वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह ने तालीमी कमेटी की सिफारिशात का हवाला देते हुए कहा कि अब छठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा एनसीईआरटी का निसाब पढ़ेंगे। वही जारी रहेगा क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो उस तरीके के हो सकता है स्टैंडर्ड को नहीं समझ पाएं, तो हमने ये पूरा सोच विचार करके जो शिक्षाविदों की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमने निर्णय लिया है। एक निर्णय हमारी शिक्षाविदों की समिति ने जो अभिशंसा की है इसके साथ ही हुकूमत ने उन मज़ामिन को निसाब से हटाने का ऐलान किया है जिनके नंबर नताइज में नहीं शुमार किए जाते थे। वहीं वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह ने आरएसएस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन मज़ामिन के जरिए बच्चों पर आरएसएस का नजरिया मुसल्लत किया जा रहा है। पानीपत का युद्ध था या हल्दी घाटी का था या खानवा का युद्ध था, वो सारे के सारे धर्म युद्ध थे। हिंदू और मुसलमानों के आपसी धर्म युद्ध के कारण से हुए, जबकि वो सारे के सारे सत्ता के संघर्ष थे। इसलिए जो दुस्साहस उन्होंने किया था वो दोबारा कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में रहे वो नहीं कर सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा के अनुरूप उनसे गहन चर्चा करने के बाद में हमने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने ओढ़ लिया है कि जो 4 पुस्तकें जिनके। वहीं राजस्थान में स्कूल के नए निसाब को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के साबिक वजीर तालीम वासुदेव ने निसाब की तब्दीली पर तनकीद करते हुए कहा है कि निसाब में तब्दीली होती रहती है, एनसीईआरटी खुद ये तब्दीली करता है। हमने किसी को हटाया नहीं, हमने जोड़ने का काम किया है। पाठ्यक्रम और संस्कारित व्यक्ति बालक बने, इसका हमारा प्रयत्न था और मैं समझता हूँ कि इनको भी आज नहीं कल सद्बुद्धि आएगी और ये राष्ट्रवाद के भाव का समर्थन करेंगे। राजस्थान में स्कूल के निसाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग पिछले कई वर्षों से जारी है, जिसकी वजह से हर 5 साल बाद निसाब में तब्दीली होती रही है। अब देखना यह है कि गहलोत हुकूमत का यह नया निसाब कितना बेहतर साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, अब ये सवाल उठता है कि ये बदलाव कितना जरूरी है। क्या इसकी जरूरत थी? क्या सरकार को इसकी जरूरत महसूस हुई जिसके बाद इसका ऐलान किया गया, या फिर सिर्फ सियासत के लिए ये किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान की तारीख रही है कि माजी में भी हमने देखा है कि कभी चैप्टर हटाए जाते हैं, जब बीजेपी सरकार आती है तो नया चैप्टर जोड़ा जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती रहती हैं राजस्थान के तालीमी निजाम के हवाले से। इसी पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ कारी इसहाक अहमद साहब हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और स्कूल के डायरेक्टर हैं। आपका खैर मकदम करते हैं, अपने शो में इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ अमीन कायम खानी साहब हैं जो कि सदर हैं राजस्थान उर्दू असातिज़ा एसोसिएशन के। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा कई और जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ अब से कुछ देर बाद भी हम आपको करा देंगे, क्योंकि बीजेपी से भी हमने मेहमान को बुलाया है और साथ ही साथ कांग्रेस लीडर अर्चना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। सबसे पहले कारी इसहाक साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप बच्चों के दरमियान रहते हैं और बच्चों से मिलते जुलते रहते हैं और बच्चों का फीडबैक भी लेते रहते हैं। ऐसे में जब तालीमी निजाम को चेंज किया जाता है या फिर सिलेबस को चेंज किया जाता है तो इसका बच्चों पर कितना असर पड़ता है? क्या ये वक्त की जरूरत थी? जी सना जी, इसके बारे में यह है कि जब बच्चों को सिलेबस के बारे में चेंज किया जाता है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये अपनी राजनीति के लिए, ये लोग जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति के लिए ये सब करते हैं। जी
ठीक है, अमीन कायम खानी साहब, आप आवाज बुलंद करते रहे हैं। माजी में हमने देखा कि जब भी किसी ऐसे पोलराइजेशन करने वाले टॉपिक को अगर शामिल किया जाता है निसाब में, उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई। इससे पहले बीएड का भी मामला मंजर आम पर आया था, जिसमें आपने एफआईआर भी कराई थी। अब जबकि इस निसाब को बदला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव बेहतर होना है, बेहतरी के लिए किया गया है? देखिए सना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए में हुकूमत राजस्थान के महकमा तालीम की जो वजीर है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, क्या आज एनसीईआरटी और एसआईआरटी और जो बच्चों का सिलेबस है कि जो निसाब है किताबों का, क्या उस निसाब में आज भी तब्दील करने की जरूरत आ रही है हमें? क्या हमारे आज भी इतिहास को आज हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं? भाई जो चीज इतिहास के अंदर साया हो चुकी है, हमारे इतिहास के अंदर कैरेक्टर्स जो है वो तय है, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क के अंदर एक इस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी तो भगवा कर देती है, कांग्रेस आती है तो फिर वो उसके बदलाव की बात करते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे तो अकबर द ग्रेट, अकबर महान था, महान है, महान रहेगा। लेकिन चूंकि राजस्थान के हवाले से ये कि गुज़िश्ता हुकूमत के जो वजीर तालीम थे वासुदेव देवनाथ जी, उन्होंने कहा नहीं साहब महाराणा प्रताप महान था, तो भाई इस तरह की आप इसकी प्रमाणिकता कहाँ है आपके पास? भाई इतिहास के पन्नों के साथ इस तरह छेड़छाड़ कीजिए। कैरेक्टर की बात आती है, मुस्लिम कैरेक्टर्स को टारगेट किया जाता है। मुसलमानों के अंदर राजस्थान के अंदर देखिए एक कायम खानी बिरादरी है, जिस कायम खानी बिरादरी के पास 6 वीर चक्र हो, 3 शौर्य चक्र हो, और जब इन्होंने शौर्य गाथाओं के अंदर जो पुरुष थे, जो सैनिक थे, उनका जिक्र किया था, तो रे भाई जो मुस्लिम कैरेक्टर है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? राजस्थान के इतिहास में नहीं, पूरे मुल्क के इतिहास में देखा गया कि मुस्लिम कैरेक्टर्स के अंदर कायम खानी कम्युनिटी जो सेना के अंदर अग्रणी रहती है, मार्शल रहते हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड वार आओ, चाहे वर्ल्ड वार, प्रथम वर्ल्ड वार में 75 आदमी शहीद हुए पाकिस्तान के खिलाफ, जो 65 और 71 की जंग लड़ी थी। आपको देखिए कि बड़े ताजुब की बात है कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करा था वहां पे जनरल अयूब था, लेकिन राजस्थान का ही एक कैप्टन अयूब जो कि पूरी वार का हीरो था और 65 के अंदर लाहौर फतेह किया था, वहां तिरंगा झंडा गाड़ गया था। आप उस कैरेक्टर को भूल गए। ये गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस जमात के वजीर है। अरे भाई आप भी अपनी जो ये इतिहास को है वो प्रमाणिकता पे नहीं जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष को, एक संप्रदाय विशेष को आप निगलेक्ट करके इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो, ये झूठा है। और हकीकत बात तो ये पाठ्यक्रम बदलने का बहाना है, कमीशन बाजी है, क्योंकि किताबों को जब साया कराएंगे तो इनको मोटा कमीशन मिलेगा, मोटा इनको वहां पे करप्शन होता है। और इससे बच्चों के जो सवाल है, तलबा है, तलबा के साथ में बार बार अपने को चीज को जाहिर सी बात ये सवाल उठता है कि इस तरह की सियासत अगर पिन्हा है इस चीज में, तो इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, तालिब इल्म पर इसका सीधा असर पड़ता है। और इसका जिक्र अभी कारी इसाक अहमद साहब ने कुछ देर पहले किया। अर्चना शर्मा जो कि कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मैम। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आखिर क्यों जरूरत महसूस हुई कांग्रेस को कि निसाब को बदला जाएगा, सिलेबस को बदला जाएगा, एनसीईआरटी की किताबें अब पढ़ाई जाएंगी 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस को? अर्चना शर्मा, अर्चना जी आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अर्चना जी शायद नहीं है, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। इसहाक साहब, जिस तरीके से कायम खानी साहब जिक्र कर रहे थे कि मोटे रुपए की वजह से सरकारों का इस तरह करना भी उसमें पिन्हा होती हैं चीजें, क्या लगता है कि तलबा की तरफ सरकारें ध्यान नहीं देती हैं? इससे पहले माजी में भी चीजें हुई हैं, सिलेबस को बदला गया है। क्या लगता है कि सरकारें इस सेंसिटिव इशू पे नहीं सोचती हैं कि इसका असर तलबा पर, तालिब इल्म पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल सना जी, इसमें यह है कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित में सरकारें बिल्कुल नहीं सोच रही हैं। ये अपने जो अभी हमारे भाई साहब अमीन कायम खानी साहब ने बताया कि सरकारें कमीशन के लिए ये सब करते हैं, वरना ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए था, बच्चों के फ़ायदे की, हित की जो बातें थी वो करनी चाहिए थी। इससे तो बच्चों को कोई फ़ायदा या कोई फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ज़रूर है बच्चों के लिए। जी, बच्चे किस तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं जब सिलेबस में चेंजेस की जाती हैं, तब्दीली की जाती हैं? क्योंकि आप स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और बच्चों के इर्द गिर्द रहते हैं, बच्चे अपनी परेशानियां आप तक लेकर आते होंगे, क्या कहना रहता है उनका जब भी निसाब में तब्दीली की जाती है? कारी साहब। जी, बच्चों का ये है कि एक तो
गरीब बच्चों के पास में एक पैसों की समस्या रहती है, उनको किताबों का चेंज करना ये उनके लिए बड़ी परेशानी रहती है कि उनके पास में पैसों की दिक्कत होती है। और एक तो गरीब बच्चे जो है पुरानी किताबें लेके अपना खर्चा चला लेते हैं, बाकी हर साल ये भी इस तरीके से किताबें चेंज करेंगे तो उनके ऊपर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। जी, अमीन खानी साहब, हमने देखा कि वजीर हैं गोविंद डोटासरा, जिन्होंने दलील दी है इस तरह के ऐलान करने के बाद कि इस सिलेबस के जरिए, इनके जरिए यानी बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और नजरिए को बच्चों पर थोपा जा रहा था, जिसकी वजह से हम ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं। सना जी, बड़े मतलब हंसने वाली बात है कि देखिए विचारधारा की बात करते हैं तो कांग्रेस कौन सी विचारधारा है? भाई पॉलिटिक्स में विचारधारा का चक्कर आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई आप मान्यता रखो, आप साइंस में क्या तब्दीली करोगे, आप लिटरेचर में क्या तब्दीली करोगे, आप साहित्य में क्या तब्दीली करोगे? भाई ये तो देखो, अब इनको दर्शिक किताबें जो पुरानी किताबें वो ही नहीं मिल रही। आपने देखा अभी पूरे राजस्थान में कोहराम मचा हुआ है, उर्दू की जुबान की जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी किताबें नहीं दे रही है सरकार है। संविधान को ये मानते नहीं, एक्ट को मानते नहीं, कायदे कानून को ये मानते नहीं। अब चेंज का तो सीधा पता है, सबको पता है कि वजीर तक मोटा कमीशन आएगा, पब्लिशर के पास जाएगा, मुद्रक उसका कमीशन देगा, कमीशन खोरी का मामला। विचारधारा की बात है तो इनकी नीयत में खोट है। ये भी जो विचारधारा थोप रहे हैं बहुत अच्छी विचारधारा नहीं थोप रहे हैं ये लोग भी अपने राजस्थान ही ऐसी रियासत क्यों है कि हर बार हम देखते हैं कि जब सरकारें चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं, तो सिलेबस पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसा क्यों राजस्थान में होता रहा है, आपको क्या लगता है? ये मैडम, ये क्या है, सियासी पार्टियां जो है, सियासी पार्टियां एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अभी देखिए कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी। दीनदयाल उपाध्याय पता नहीं क्या आइडेंटिटी थी, हमने तो इन्होंने पूरे सूबे को दीनदयाल के नाम से कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय। अरे भाई आप जो महात्मा गांधी उसको भूल गए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भूल गए आप, मुस्लिम कैरेक्टर्स जितने भी थे, अशफाकुल्ला खान साहब उनको भूल गए आप हैं। और जो जितने भी मुस्लिम कैरेक्टर्स के है तलबा के अंदर जो है बच्चे हैं छोटे, जैसे आओ हमीद घर चले है, साजिदा ये ला पानी ला, तो जो मुस्लिम कैरेक्टर है उसके नाम को हटा दिया। अब भाई सीता है, राम है, गणेश है, तो कोई बात नहीं भाई, देश के अंदर सभी मजहब के सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनके कैरेक्टर को शामिल कर लो। आप क्रिश्चियन समाज है, बौद्ध समाज है, जैन समाज है, मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, सभी को समावेश करना चाहिए ना। लेकिन एक पर्टिकुलर टारगेट करते हो आप कि मुस्लिम कैरेक्टर की जो बात आती है, मान लो उसके अंदर पिछले दिनों में देखा होगा कि एक मस्जिद को लेकर भी टारगेट कर दिया था है कि वॉइस पॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह की ये जो दकियानुसी है और इस तरह की जो नफरत की सियासत है वो सिलेबस में फैल गई है। और मैं तो कहता हूं कि देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चक्कर बटे, दोनों का टारगेट एक ही रहता है, किसी तरह से देश के अंदर इस तरह की अराजकता का, इस तरह का माहौल बनाया जाए कि संप्रदाय आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ताकि उनको सियासी फायदा मिलता रहे। तो नफरत की सियासत पर मबनी ये तमाम सियासी पार्टियां सियासत करती हैं ताकि उन्हें सियासत का एक हथकंडा भी मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि तालिब इल्म पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। जो गरीब बच्चे वो कहां से किताबें लेकर आएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज खान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरबाज, अभी आप कायम खानी साहब को सुन रहे थे, उनका कहना है कि नफरत की सियासत के चलते ये तमाम चीजें की जाती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं अरबाज की बच्चों के बारे में नहीं सोचा जाता है। क्या इसमें नफरत की सियासत भी पिन्हा है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर इस तरह का हथकंडा अपनाती है और ये नहीं देखती है कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सुना, ये राजस्थान में पिछली जब हुकूमत आई थी इख्तियार में, तब उन्होंने भी एक बड़ी तब्दीलियां की थी, लेकिन एक बड़ा जो फर्क है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजों के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो तब्दीलियां की थी वो किसी पैमाने पर नहीं थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भी जो तब्दीलियां की ये एनसीईआरटी के पैमाने पर हैं और एक लेवल पर ले जाने की बात की गई है एजुकेशन के जो क्वालिटी को, और जो पहली क्लास से लेकर के छठी क्लास तक जो बुनियादी तालीम से गुजरता है बच्चा, तो उसकी एक जहन साजी होती है। ऐसे में उसके जहन के अंदर ये इस तरह के जो मजहबी जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट नहीं हो, एक बेहतर तालीम, एक ओवरऑल डेवलपमेंट उसको मिले, ये बेहद जरूरी है। और अभी जो शुरुआत कांग्रेस ने की है इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि कारी शाख साहब हमें अभी बता रहे थे कि स्कूलों के अंदर बहुत गरीब बच्चे भी होते हैं कि जो कि हर साल किताबों के अंदर नई किताबें खरीद करके इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तालीम के लिए। ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो बच्चे
जो पुरानी किताबें किसी से खरीदते हैं या कोई उनको डोनेट करता है तो उनकी तालीम का सिलसिला आगे बनता है। और जहां तक नई किताबों की बात है कि आपने एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो तो लागू कर दिया, और अभी अमीन कायम खानी साहब ने जैसे बताया कि उर्दू की जो दर्स की किताबें हैं वो इस सेशन में 5% भी सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंची हैं। मतलब आप किताबें तो पहुंचा नहीं रहे, जो आपके पैमाने हैं उनमें तब्दीलियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर आपको जाकर के अपने जितने भी आपके जो नए आप आदेश निकाल रहे हैं या ऑर्डर निकाल रहे हैं उनको आपको जमीनी हकीकत पर अमली जामा पहनाना होगा, किताबें पहुंचानी होंगी। और बार बार की जो तब्दीलियां बच्चों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इस सरकार के बच्चे एक अलग से हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस सरकार के बच्चे एक अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो बहुत गलत है। बच्चों के साथ में उन्हें एक पैमाने पर रखना चाहिए। तो तालीम को इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो या दूसरी हो, उससे दूर रखना चाहिए। इसको लेकर के कोई सख्त नीति बननी चाहिए कि इसमें हम कोई बहुत ज्यादा तब्दीली या बहुत ज्यादा दखल या मजहबी बुनियाद पे कोई ऐसी चीजें शामिल नहीं कर सकते जो कि तालीम बच्चों की बार बार उसके तौर तरीके बदलती है, उसकी सोच को बदलती है। और ये एक कोशिश होती है कि बच्चों को बुनियादी तौर पे ही कहीं किसी मिजाज का बनाया जाए, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो एक बहुत ही अच्छा सिलेबस उनको देना होगा कि उनको अच्छी तालीम की तरफ ले जाए और अच्छी तरीके से उनके जहन को खुला रखने में आगे मदद कर सके। जाहिर सी बात है। हमारे साथ जुड़े रहे अरबाज खान साहब, कारी इसहाक साहब के पास चलेंगे। कारी इसहाक, जिस तरीके से आपने सुना कि अरबाज खान कह रहे थे कि उर्दू की किताबें स्कूलों में मुहैया नहीं होती हैं, तालिब इल्म जो है परेशान रहते हैं, आपने पहले की किताबें उन्हें मुहैया नहीं कराई, आप निसाब की तब्दीली की बात फिर से कह रहे हैं। आप के सामने क्या ऐसा मसला आया कि स्कूल में किताबें, उर्दू की किताबें नहीं है, दीगर किताबें नहीं है, स्टूडेंट्स परेशान है, जिससे उनके मुस्तकबिल को भी खतरा लाहक होता हो? जी हाँ सना जी, बिल्कुल ये है कि पूरे राजस्थान में उर्दू की किताबें सारे ही स्कूलों के अंदर जो है कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक तो सरकार ने जो है छपवाई नहीं, नाम मात्र छपवाई है, और बाकी ऊपर की क्लासों में है वो भी नाम मात्र किसी स्कूल में पहुंची है। और हमने इसके लिए जो है आगे ऊपर अधिकारियों से बात करी तो वो हमें जो है मिस कर देते हैं, हाँ हम छपवा रहे हैं, हाँ हम भिजवा रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं इसके लिए। बाकी अभी तक जो है स्कूलों को शुरू हुए 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों के पास में किताबें पहुंची नहीं है। बताइए, अभी किताबें नहीं पहुंची हैं और ये निसाब चेंज करने की बात करें, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन अमली जामे पहनाने की कोशिश नहीं की जाती। जमीनी हकीकत कुछ और है। अमीन कायम खानी साहब, आप सुन रहे हैं ना इसहाक साहब को, उन्होंने कहा कि 3 महीने से सेशन शुरू हो चुका है लेकिन बच्चों के पास किताबें नहीं है। अब जब सरकार ये दावा कर रही है कि वो अगले तालीमी सेशन से एनसीईआरटी की किताबों के निफाज को अमली जामा पहना दिया जाएगा। 6 से लेकर 12 तक जो क्लासेज हैं उसमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे बच्चे। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज सरकार के सामने होगा और सरकार इसे कैसे पूरा करेगी जब पहले ही किताबें नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को? सना जी, मैं वाज़ा कर दूं आपको कि हुकूमत राजस्थान का जो ये महकमा तालीम है, मतलब पूरा जो फोकस है वो चिकित्सा, शिक्षा, इन पे होना चाहिए था। और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी राजस्थान में 2009 लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 350A है जिसमें अकलियती जबान के तलबा को उनकी बुनियादी तालीम अकलियती जुबान के जरिए लेने का इसको राइट्स आ जाए, लेकिन सबको नजरअंदाज करके एक्ट को नहीं मानते, इस संविधान को नहीं मान रहे, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को नहीं मान रहे। और आपको ताजुब होगा कि उर्दू मीडियम की जो दर्सी किताबें हैं 1997 लास्ट एडिशन है। रियाजी हिसाब और माहौलियात की किताबें मार्केट में 97 से बंद हो रही है। ऐसे में वजीर आला तक की भी नोटिस पे है। हम लोग वजीर आला को 2 सितंबर को मिले, हमने गुहार की। महकमा तालीम के जितने जो अफसरान हैं उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, कानों में तेल डाल रखा है, और कोई भी आदेश फिर इतना महकमा तालीम कैसे सरगर्म हो रहा है और नए निसाबी तालीम की बात कर रहा है? समझ में नहीं आता है कायम खानी साहब कि जब किताबें नहीं आप दे पा रहे बच्चों को पढ़ने के लिए, आप नए निसाब की बात कर रहे हैं, क्या इसमें सियासत ही पिन्हा है? सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बाकी वो बच्चों की बहबूदगी के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले उसकी तरफ कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस उन्हें वो करना है जो वो नहीं करना है जो बीजेपी करती है।
ये सियासत हो रही है, सियासत हो बीजेपी की जो लाइन है उस लाइन को मिटाने में लग रहे। अरे भाई आप लंबी लाइन खींचो ना, बीजेपी से अच्छा काम करिए आप बीजेपी में जो कमियां थी उसको दूर करके आप अच्छे पॉजिटिविटी देखो ना। आपको तलबा को सेंट्रलाइज करके ही कोई एजुकेशन की पॉलिसी पे काम करना चाहिए। एजुकेशन का मेन जो थीम है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, वो तलबा का मुस्तकबिल होना चाहिए कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे देवे। ऐसे में एनसीईआरटी का जो किताब है, किताब तो मैं बताऊं आपको कि एसआईआरटी राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, दिगर है, उन चीजों में अब ये तो सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे बड़ा तो एक तो ये इतिहास को लेकर के है, इतिहास के अंदर तब्दील करना। इतिहास को भाई जो इतिहास प्रमाणित है, ऑथेंटिसिटी है जिसकी, उसको आप क्यों चेंज कर रहे हो? अगर उसके चेंज कर रहे हो तो उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करो। और पहले ही बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही थी, अब राजस्थान सरकार ने कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों का निफाज होगा, लागू की जाएंगी, अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। इससे पहले अरबाज जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी की थी और वो स्टोरी ये थी कि उर्दू की किताबें एक सरकारी खजाने में मौजूद थी लेकिन उसे दिया नहीं जा रहा था स्कूलों में। अरबाज, क्या थी वो स्टोरी और आपने जब आला ओहदेदारों से बात की थी तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था? देखिए सना, इसमें क्या था कि जो उर्दू की किताबें राजस्थान में छपाई गई थी, उर्दू को बतौर थर्ड लैंग्वेज स्टडी करने के लिए राजस्थान में जो राजस्थान का राज्य पुस्तक मंडल है उसको ऑर्डर दिए गए थे। अलग अलग स्कूलों की डिमांड भेजी गई थी, बाकायदा जो मुख्यमंत्री है उनसे ये खुद अमीन कायम खानी साहब भी मिले थे और पूरे राजस्थान के अंदर जो डिमांड थी वो अगर बात की जाए तो लाखों में थी और जो किताबें छपी थी वो महज चंद सैकड़ों में थी। आप पहली क्लास की अगर बात करें तो राजस्थान के जो पूरे स्कूल हैं 65,000 से ज्यादा, उसमें हालात ये थे कि 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे जो माइनॉरिटी के थे या उर्दू पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ 87 किताबें छपाई गई थी। तो पूरे मामले को लेकर के लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, फॉलोअप भी कर रहे हैं अमीन कायम खानी, लेकिन जो सीनियर आईएएस लेवल के जो अफसर हैं जो तालीम महकमे में, वो लगातार टहला रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत कह चुके हैं कि हमारी पॉजिटिव विल है, हम करना चाहते हैं। खुद अमीन कायम खानी को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि मामले का फॉलोअप करें और हालात अभी भी ये हैं क्योंकि उस स्टोरी को करे हुए हमें 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। सरकार को चेता चुके हैं, वजीर जो तालीम है वो वादा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद वादा कर चुके हैं कि हम इस परेशानी को जल्दी दूर कर देंगे, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। जो वजीर तालीम है, उनके अलावा जो तमाम जिम्मेदार अफसर है तालीमी महकमे में, वो पूरी तरह से कागजों को रख करके बैठे हुए हैं। हमने इस मामले को लेकर के भी खबर को दोबारा उठाया और बात वहां तक पहुंचाई है कि ये बात समझना जरूरी है कि आप बच्चों को अगर तालीम देना चाहते हैं तो उनकी ऐसी भाषा में उनको तालीम दी जाए जिससे उनको पढ़ने समझने में आसानी हो और उनको मोटिवेशन मिले, ना कि आप उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाए और उनको एक तरह से किताबें नहीं पहुंचा करके ये किताबों की जो डिमांड है वो ही सरकार को नहीं बताई। खुद अमीन कायम खानी से अगर बात की थी तो अकेले जयपुर में 25 स्कूलों से इन्होंने हजारों किताबों की डिमांड भेजाई, उनके रिमाइंडर लेटर भी भेजाए सरकार को, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। जब तक आपकी विल पॉजिटिव नहीं होगी तो आप तालीम को लेकर के बेहतर नतीजे नहीं दे सकते। राजस्थान में जो एजुकेशन के हालात की अगर बात की जाए, जो शिक्षा दर है वो बेहद कम है। अगर आपको उसको धीरे धीरे आगे ले जाना है तो बहुत पॉजिटिवली तमाम तबकों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अरबाज, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हिदायत खान धोलिया साहब, जो कि साबिक चेयरमैन भी हैं, राजस्थान मदरसा बोर्ड के रह चुके हैं और ये बीजेपी लीडर हैं। सर, आपसे सवाल ये कि आखिर क्या वक्त की जरूरत थी सिलेबस का बदला जाना, या फिर आप इसके अंदर सियासत देख रहे हैं, यानी कांग्रेस ये कहना चाहती और कर रही है कि जो बीजेपी ने किया वो हम नहीं करेंगे? हिदायत खान साहब, देखिए, जो बच्चों को बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा बहुत फेयर वे में, नॉलेज जो भी हो वो विथ रेफरेंस होना चाहिए, विदाउट रेफरेंस कोई नॉलेज नहीं होता। और बच्चों को अगर एक प्रॉपर शिक्षा हमें देनी है तो निश्चित रूप से उस सिलेबस की जो भी पुस्तकें हैं वो निर्धारित समय पर बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, निर्धारित समय पे पहुंचनी चाहिए, वो बातें तो हम उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी पैमाना नहीं मुरत्तब किया। कांग्रेस जब पैमाना मुरत्तब कर रही है, एनसीईआरटी के तहत बच्चों को लेवल में लाने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी को आखिर ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य का सवाल चाहते हैं आप लोग, यही नहीं समझते ना सर? राजनीति नहीं होनी चाहिए वहां पर, निश्चित रूप से जी
मेरा ये कहना है कि अब सरकार जिनकी है उनको इस बात पे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि हमें जो भी बच्चों को नॉलेज देना है विथ रेफरेंस होना चाहिए, जो ऑथेंटिक राइटर्स का ऑथेंटिक मैटर उपलब्ध होगा और समय पर उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक अच्छे जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं वो भी ये रेफर मिलेगा। करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, यूपीएससी के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये मवाद और मटेरियल एनसीईआरटी नहीं फराहम कर सकता? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो तथाकथित शिक्षाविद हैं वो भी इसके अंदर राजनीति करते हैं। जो सरकार बदलती है ये मस्के लगा करके उसमें कुछ न कुछ तरमीम कराने की कोशिश करते हैं और अपनी गोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। इसमें संजीदा लोगों को न केवल ये पार्टी विशेष की बात है बल्कि पूरे देश की बुद्धिजीवी वर्गों को इस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और सही जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आप साफ ये नहीं कह रहे कि एनसीईआरटी का जो निफाज हो रहा है वो सही है। सरकार आती है जी, आपसे कई बातें करनी थी, कई और सवाल थे हमारे जहन में, लेकिन वक्त की बेहद कमी है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदा।